अभी देखो ये कितना जबरदस्त लग रहा है, आपका ट्रेड पूरी तरह से सेफ हो चुका है जस्ट इन 7 डेज। ये एक मंथली स्ट्रैटेजी है। एक तरीका ये है इस स्ट्रैटेजी को करने का, एक और तरीका ये भी है। अब तीनों एक ही स्ट्रैटेजी है, 13% का प्रॉफिट हो रहा है। हाय रोशन अगेन फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये एक मंथली स्ट्रैटेजी है एंड इस स्ट्रैटेजी में ब्लू लाइन सेफ्टी बहुत जबरदस्त मिलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत सेफ स्ट्रैटेजी है। इन तक देखना है इस वीडियो को। देखो आज से 7 मंथ्स पहले ये एक वीडियो डाला था मैंने मल्टी बैगर करके, तो आज जो मैं स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो स्ट्रैटेजी इसी वीडियो के स्ट्रैटेजी का इनहेंसमेंट है, या आप बोल सकते हैं नेक्स्ट वर्जन है। जब मैंने वो वीडियो डाला था 7 मंथ्स पहले, तो सिमिलर स्ट्रैटेजी पे बहुत सारे वीडियोस बनने लगे थे यूट्यूब पे, आज भी बन रहे हैं। एनीवेज देखो मैं आपको स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करता हूं। इस स्ट्रैटेजी को बहुत तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ध्यान से समझना। देखो एक तरीका ये है इस स्ट्रैटेजी को करने का, एक और तरीका ये है। देखो आपको पे ऑफ डिफरेंट लग रहा है, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, बस पेशेंस के साथ देखना। एक तरीका ये भी है। अब तीनों एक ही स्ट्रैटेजी है, तीनों सेम स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अब ध्यान से समझना मैंने क्या किया है। देखो ये एक हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, मैं आपको स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले कॉल बैक रेशियो स्प्लिट बनाना है क्वार्टरली में। तो ये कॉल रेशियो बैक स्प्लिट मैंने क्वार्टरली का बनाया है, मतलब मैंने मार्च मंथ का लिया है, ठीक है। मैं ये वाला निकाल देता हूं। देखो ये एक कॉल रेशियो बैक स्प्लिट है, यहां पे स्लाइटली डेबिट है। अब कॉल रेशियो बैक स्प्लिट करने का लॉजिक क्या है, मार्केट जब ऊपर जाएगा तो ब्लू लाइन सेफ्टी मिलेगा। दिस इज द लॉजिक कि हम कॉल रेशियो बैक स्प्लिट करते हैं, ठीक है। बट इस वाले डेबिट को आप कैसे फाइनेंस करेंगे? इस वाले डेबिट को फाइनेंस करने के लिए मैं नियर एक्सपायरी का, मतलब जनवरी का, मैंने मंथली एक्सपायरी का यहां पे कॉल सेल किया 24,000 का ही मैंने मंथली एक्सपायरी का कॉल सेल किया इन सच अ वे कि हमारा ब्लू लाइन अभी भी ऊपर रहे जब मार्केट ऊपर जाए। मार्केट जब ऊपर जाता तो पहले भी प्रॉफिट होता, पहले भी ब्लू लाइन ऊपर है। बट जब आप कॉल सेल करते हैं, अब देखो मैंने 4 लॉट ही कॉल क्यों सेल किया है। अगर मैं इसको ज्यादा करूंगा तो देखो ब्लू लाइन नीचे आ गया, अगर मैं ज्यादा करूंगा तो ब्लू लाइन नीचे आ गया। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल सेल करना है। अब देखो अगर मैं इसको कम करूंगा तो देखो यहां पे आपको डेबिट हो गया। सो आपको रेशियो इस तरह से क्रिएट करना है कि आपको क्रेडिट भी मिले और अनटेस्टेड साइड में, मतलब ऑपोजिट साइड में ब्लू लाइन भी ऊपर हो, ठीक है। ब्लू लाइन भी ऊपर है, यहां पे क्रेडिट भी है। देखो इस स्ट्रैटेजी को जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कल मैंने मार्केट आवर के बाद ये क्रिएट किया था, ठीक है। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए आप इस स्ट्रैटेजी को कभी भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। देखो सेम एक्सपायरी पे एक और तरीके से सेम ट्रेड को किया जा सकता है। यहां भी मैंने कॉल रेशियो बैक स्प्लिट क्रिएट किया है। देखो यहां भी मैंने कॉल रेशियो बैक स्प्लिट बनाया 23,000 का, यहां पे 24,000 का कॉल मैंने सेल किया था। आप 23,000 पे भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे रेशियो था 1:8:4 का, यहां पे रेशियो है 1:7:3। अब ये रेशियो मैंने कैसे डिसाइड किया? अब देखो अगर आप एक भी कम या ज्यादा करोगे ना तो ये देखना आपका पे ऑफ। देखो जैसे मैंने 7 को 8 किया, यहां पे स्लाइटली डेबिट आ गया, तो अगर मैं इसे 7 रखता हूं तो 7 रखने के बाद ब्लू लाइन भी ऊपर है और यहां क्रेडिट भी मिल रहा है। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ चूजिंग दिस स्ट्राइक। इसके पीछे कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको जस्ट कॉमन सेंस यूज करना है। देखो अब मैं इस 3 को अगर मैं 4 कर देता हूं, देखो ब्लू लाइन नीचे हो गया। सो यही कारण है कि ये रेशियो मैंने चुना है। देखो एक ही एक्सपायरी में मैंने 2 डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाया है, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे 23, 25, 24। यहां पे 24, 25, 24 है। अब मैं आपको इसको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए कि इसमें प्रॉफिट होता कैसे। बट बैक टेस्टिंग में कैसे दिखाऊंगा, तो देखो मैंने बैक टेस्टिंग करने के लिए अक्टूबर मंथ का क्रिएट किया है। अक्टूबर मंथ में मैंने दिसंबर का कॉल रेशियो बैक स्प्लिट बनाया, अक्टूबर में मैंने दिसंबर का कॉल रेशियो बैक स्प्लिट बनाया। अब मैं अक्टूबर मंथ का मंथली का कॉल सेल करूंगा, ठीक है। अब देखो सबका रेशियो डिफरेंट है। यहां पे अक्टूबर मंथ में 1:8:3 है, दिसंबर में एक था 1:8:4 का, मतलब अभी का, और एक था 1:7:3 का। सो रेशियो आप पे ऑफ को देख के डिसाइड करेंगे कि आपका रेशियो क्या होना चाहिए। अक्टूबर मंथ में अगर मैं 3 को 4 कर देता हूं तो देखो
ब्लू लाइन नीचे आ गया। यही कारण है कि मैंने 8:3 सेलेक्ट किया है। अगर मैं 8 को 9 कर देता हूं, सो आप देखो यहां पे डेबिट कुछ ज्यादा हो जाता है। सो आपको इस तरह से करना है कि आपका पे ऑफ दोनों तरफ बैलेंस्ड हो। अब आप बोलोगे कि ये पूरी तरह से ग्रीन नहीं हुआ है। अब मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूं। पूरी तरह से ग्रीन नहीं हुआ है, ठीक है, ये निकाल दो आप कॉल। ये कॉल रेशियो बैक स्प्रेड है। कॉल रेशियो बैक स्प्रेड में मुझे क्रेडिट मिल रहा है। अब अगर मैं 27,000 का कॉल सेल करूंगा, 27,000 होता है यहां पे, 27,000 देखो यहां पे होता है। तो जब मैं कॉल सेल कर रहा हूं वो भी 3 लॉट, तो क्या मुझे यहां पे क्रेडिट नहीं मिलेगा? एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी इज कि आपको अगले मंथ में भी मौका मिलेगा कॉल सेल करने का एट द एंड ऑफ अक्टूबर। इन द सेम वे जो स्ट्रैटेजी मैंने यहां पे डिप्लॉय किया है, जो मैंने यहां पे डिप्लॉय किया है, अभी क्या है दिसंबर है, तो जब जनवरी एंड होगा ना तो आप फरवरी का कॉल सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे जाएगा, अगर मार्केट और 1000 पॉइंट नीचे आता है तो आप 23,500 का कॉल सेल कर सकते हैं। इन द सेम वे इस वाले में भी अगर मार्केट नीचे चला जाता है तो आप फरवरी का और कॉल सेल कर सकते हैं, वो भी 3 लॉट या 4 लॉट या इतना नंबर ऑफ लॉट्स जिससे कि आपका ब्लू लाइन ऊपर रहे। तो ये क्रेडिट रिसीव करने का मौका आपको 2 बार मिलता है। इन द सेम वे देखो मैं आपको करके दिखाऊंगा, मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। यहां पे अक्टूबर मंथ का क्रेडिट मुझे मिल रहा है, ठीक है, यहां पे अक्टूबर मंथ का क्रेडिट मिल रहा है, बट ये क्रेडिट मुझे नवंबर का भी मिलेगा अक्टूबर के एक्सपायरी के बाद। सो ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत जल्दी ग्रीन हो जाएगा। देखो अगर आप मैं आपको कुछ दिन आगे करके दिखाता हूं, ठीक है। कैलेंडर का पे ऑफ कभी भी 100% करेक्ट नहीं होता है, 100% करेक्ट ब्लू लाइन होता है, ठीक है, क्योंकि ब्लू लाइन बनता है ग्रीक से। सो कैलेंडर का ब्लू लाइन करेक्ट होता है बट पे ऑफ करेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ये पे ऑफ क्योंकि स्टॉक मार्क को या ऑप्स्टा को या सेंसिबल को ये कैसे पता है कि अक्टूबर के बाद दिसंबर वाले का प्रीमियम कितना होने वाला है। अभी देखो ये कितना जबरदस्त लग रहा है, आपका ट्रेड पूरी तरह से सेफ हो चुका है जस्ट इन 7 डेज। ये एक मंथली स्ट्रैटेजी है। कुछ दिन में और आगे करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। आप प्रॉफिट का परसेंटेज देखो यहाँ पे 6%, 5%, 7% इस तरह से हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली 31 अक्टूबर तक करता हूँ, ठीक है। अगर किसी को डे बाय डे देखना है तो आप खुद भी वीडियो को पॉज करके इनको आप खुद के प्रोफाइल में लगा के चेक कर सकते हैं। देखो 31 अक्टूबर को 13% का प्रॉफिट हो रहा है। 31 अक्टूबर को मार्केट आई थिंक मार्केट नीचे आया है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अक्टूबर वाले को क्लोज करके फिर से नवंबर का सेल कर देना है। अक्टूबर वाले को क्लोज करो, ठीक है, एंड अब आप नवंबर का सेल करेंगे। पहले आपने कौन सा सेल किया था, 27,000 का किया था। मैं काम करता हूं, मैं 1000 पॉइंट नीचे, मैं 26,000 पे प्रीमियम बहुत कम है, मैं 500 पॉइंट्स और ऊपर आ जाता हूं, 25,500 में सेल करता हूं, ठीक है। 25,500 में सेल करता हूं। कितना लॉट सेल कर दूं, 2 लॉट्स, 1 सेकेंड। इसका ये स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम होता है, आपको आगे जाके फिर से पीछे आना पड़ता है। हाँ ये शायद देखो 25,500 में मुझे फिर से 55 पॉइंट्स का क्रेडिट मिल गया एंड अभी भी आपका ब्लू लाइन ऊपर है। सो ऐसे करना है आपको, जब भी मंथ एंड हो तो करंट मंथ वाले कॉल को क्लोज कर दो एंड नेक्स्ट मंथ वाले कॉल को फिर से आप डिप्लॉय कर सकते हो। इन द सेम वे सेम काम आपको यहां भी करना है। इन द सेम वे सेम काम आप यहां भी कर सकते हैं। एंड अगर मार्केट ऊपर गया तो अब आप बोलेंगे कि कॉल हमारा लॉस में रहेगा, ये जो आपने जनवरी का सेल किया है या फिर यहाँ जो आपने नवंबर का सेल किया था ये कॉल लॉस में रहेगा। लॉस में रहेगा, इसी कारण से तो ब्लू लाइन को हम इंश्योर करते हैं कि हमारा ब्लू लाइन ऊपर हो। इसी कारण से हम इंश्योर करते हैं ना कि ब्लू लाइन हमारा ऊपर हो। अब आप बताओ कि जब इसमें लॉस होगा तो क्या इस वाले में प्रॉफिट नहीं होगा। ये बाइंग 8 लॉट्स है, आपको लॉस 1 + 4 5 लॉट्स में होगा, बट आपको प्रॉफिट 8 लॉट्स में होगा। 25,000 का कॉल यहाँ पे 8 लॉट्स है। यहाँ पे ऑप्शन बाइंग आपने 7 लॉट्स में किया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग आपने 8 लॉट्स में किया हुआ है। यही कारण है कि जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा तो भले ही आपको इस वाले कॉल में लॉस होगा, बट
आपका ब्लू लाइन आपको सेव करेगा। ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़बरदस्त है। 6-7 महीना पहले मैंने इस स्ट्रैटेजी को क्रिएट किया था, बहुत मेहनत लगा था। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।